हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा। आज पहली बार मैं अपने स्टूडियो से लाइव हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है चला, क्योंकि बड़ा भटक भटक के यहाँ क्लास वहाँ क्लास, ये लाइट वो लाइट, ये इन्वर्टर वो इन्वर्टर, मगर सब कुछ बदल दिए। अब समझो कि कुछ और ही हो जाए तो अलग बात है। सब कुछ मैंने नया लगा दिया है। सब एक भी पुराना सामान मैंने नहीं रखा। और लाइटनिंग भी आज तो देख ही रहा होगा, हीरो टाइप लग रहे हैं हम। ठीक है। और थोड़ा सा टोपी जो है वो लगाना जरूरी है, इसलिए लगा रहे हैं। बट तुम देख ही रहा होगा लाइटनिंग और फ्रेशनेस तो तू सोच नहीं सकता। मेंटली चलाना एकदम नॉर्मल हो चुके हैं हम, इसलिए कि एक भी सामान हमने ऐसा लगाया ही नहीं जो हमको धोखा दे दे। अब फिर भी कुछ हो जाए तो है दिल से नमन है सर। ठीक है, आते हैं, चला शुरू करें। आज फुल एनर्जी के साथ मिलते हैं इस टेस्ट में। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। जय हो बाबा। शुरू करा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य। आज मैं पहली बार चला अपने नए स्टूडियो से लाइव हूं, तुम लोगों को क्वालिटी भी दिख ही रहा होगा। कहता है किसी वस्तु पर कहने गया, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। एगो दिए हैं एक इजी क्वेश्चन, अगला दिए हैं टफ क्वेश्चन, क्योंकि कार्य वाला क्वेश्चन इस बार बड़ी पूछा है। अब गौर फरमाना चला। गौर क्या फरमाना है, हिने आते हैं, एकदम फ्रेश मूड में बात करते हैं। चला कहते हैं, चला तू सोच नहीं सकता है ये जो दिन मेरे गुजरे हैं, किस टेंशन में चला गुजरे हैं, कितना हम चला टॉर्चर झेले हैं और कैसे कैसे झेले हैं वो हम ही समझ रहे हैं। लेकिन हर बाधाओं को पार किया है हमने। यही अपने जिंदगी में चला डाल लो अपने सिलेबस में। हमेशा बाधाएं आएंगी, लेकिन उसको पार करना है। रोए भी हैं, सोए भी नहीं हैं, खाए भी नहीं हैं, लेकिन सारी बाधाओं को पार किया है हमने। इसलिए चला तुमको भी उठना है और संभल कर लड़ना है। कहते हैं, चला गौर फरमाना, क्या कहते हैं कि अगर ये कोई ट्रॉली है, मान लो चला ये तोहर मैडम है, नहीं तू है, तू नहीं खींचेगा, तोहर मैडम थोड़े खींचेगी। आई तोहर मैडम है, अब दोनों आदमी जा रहे हैं, अब तू जो है ट्रॉली खींच रहा है, ठीक ना, ऐसे ट्रॉली खींच रहा है। चला ठीक है। ई तोहर भुटकुनमा है। भुटकुनमा समझता है, छोटका जो तोहर दोनों के प्रोडक्ट होगा। अब यहां से चला, यहां एफ बल लगा, यहां विस्थापन एस हुआ, ये एफ बल लगा, यहां विस्थापन एस हुआ, और ये दोनों के बीच का कोण हो गया चला थीटा। ये दोनों के बीच का कोण कितने, थीटा। अगर ये दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया तो कार्य इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा रे, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है चला, डब्ल्यू, पहले तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कार्य है, एफ क्या है, बल है, एस क्या है, विस्थापन है, और चला थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है। चला जल्दी से लिख लो। कहते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ जो तू बल लगा रहा है और विस्थापन जो इधर की ओर हो रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, क्षैतिज दिशा में। ऐसे ट्रॉली खींचोगे तो विस्थापन ऐसे होगा, बल तुम ऐसे लगाओगे तो बल हम ऐसे लगा दिए, विस्थापन ऐसे हुआ। अब ट्रॉली ऐसे न उड़ेगा, ट्रॉली तो ऐसे नहीं जाएगा, तो विस्थापन ऐसे हुआ, और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है। अब देखो यहां न्यूमेरिकल अगर पूछे चला तो थीटा अगर नहीं दिया हुआ है तो कॉस थीटा वाला टर्म को हटा देना, W बराबर एफ एस लगाना। अगर थीटा दिया हुआ तो ये वाला टर्म लाना, थीटा का वैल्यू पुट करना, यू विल गेट द आंसर। और थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लड़ना नहीं है क्वेश्चन से। थीटा कॉस थीटा वाला टर्म को भूल जाना है, W बराबर एफ एस लगा देना, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। अब तुम कहेगा नहीं बुझे मास्टर, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल आगे आएगा तो और बढ़िया से बुझा देंगे। फिलहाल ये समझो चला कि अगर हम कार्य की बात करें, किसकी बात करें, कार्य की, तो ये एफ पर निर्भर करता है। अगर हम कार्य की बात करें चला तो ये एस पर निर्भर करता है। अगर हम कार्य की बात करें चला तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये कॉस थीटा पर निर्भर करता है। यानी कहीं पर भी इसमें द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान है क्या, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब चला क्वेश्चन में आओ तो, तनी क्वेश्चनवा में आओ तो, पहले एक लिखो तो तब बतियाते हैं।
उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टूडियो आज आपको पसंद आ रहा होगा, लाइटनिंग भी आपको अच्छी लग रही होगी। और एक आध को लाइट ठोकेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं। लाइट के पैसा खाली भेज देना, लाइट के पैसा खाली भेज देना। जो कह रहा है हाँ हाँ आ जाओ, है ने हो गया, हो गया। अब आ जाओ तो क्वेश्चन पे। हमने क्या बताया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही बताए चला। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यही बताए हैं। अब बता, कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखो तो चला, W F पर निर्भर करता है, यानी प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। उसके बाद कहता है वस्तु के द्रव्यमान पर। देखो तो कहीं पर द्रव्यमान है क्या, F है, S है, थीटा है, यानी बल है, विस्थापन है और दोनों के बीच का कोण है। तो इस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, तो बी हो जाएगा आंसर। और उसके बाद विस्थापन, देखो विस्थापन पर निर्भर करता है यहां, और बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा पर निर्भर करता है। थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब ये तीनों के अलावे, 1 2 3 के अलावे अकरी बकरी छकरी बिलाय नेरू कुत्ता बिलाय नढ़िया बानर केकरो पर निर्भर नहीं करता है। केकरा पर करता है, सिर्फ ही तीनों पर। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन अगला क्वेश्चन पूरा जाएगा, पूरा एकदम तैयार रहना। अगला जो मामला है ना बड़ी गड़बड़ है, क्वेश्चन पूछा है, एकदम दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर आए। ये तो एकदम दिए हैं बउआ वाला की। अब देखो इतना कॉन्सेप्ट लगाओगे, ग्रुप डी ओरिजिनल फ्लेवर है ये, ग्रुप डी के ओरिजिनल फ्लेवर है, ठीक ना चला। वो पूछा है, अब ओकर बाद यो पूछा है, ये करेगा 70 को 71। अब थ्योरी दे दिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन। कहता है कि कहता है पढ़ो, जो कहेगा से सुनेंगे। निम्न में से वेरी गुड, किस मामले में वेरी गुड कोई कार्य नहीं होता, यही कह रहा चला। अब बताती रुक 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 की रुक रे चला। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा बताए, यही चला सीढ़ी है जो तोरा लिए हम सेट करते हैं कि पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है। दैट इज स्किल, दैट इज योर सपोर्ट। हम चला तुमको उस सीढ़ी से लेके जाएंगे जो तू सोच नहीं सकता। कहते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यही ना चला, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये डब्लुआ जो है, ये डब्लुआ जो है, ये जीरो कब होगा रे, जब कोई एगो जीरो हो जाए। या तो F जीरो होगा तब ये जीरो होगा, S जीरो होगा तब ये जीरो होगा। गुना में ना है, ई जीरो तो ई जीरो, ई जीरो तो ई जीरो, S जीरो होगा तब ई जीरो होगा। और अगर थीटा कॉस थीटा का मान जीरो हो जाए तब ये जीरो होगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा का मान जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 जीरो, तो पूरा टर्म, या तो ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो कब होगा, चलो यही मान लेते हैं चला। ये पूरा टर्म जो है, ये कॉस थीटा के टर्म जो है, ये जीरो कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मान जीरो होगा, और जब कॉस थीटा का मान जीरो होगा तो इसका मान जीरो होगा, और जब इसका मान जीरो होगा तो इसका मान जीरो होगा। मतलब एफ का मान जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये पूरा जीरो तो ये जीरो। ये पूरा जीरो कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। कहेगा नहीं समझे मास्टर साहब, एकदम आसानी से समझाते हैं चला। मान लो है गिलास है, हम ऐसे लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं चला, तो मेरे तरफ ऐसे नीचे की तरफ बल लग रहा है, अब विस्थापन ऐसे हो रहा है। तुम कहेगा मास्टर बा बुझे नहीं, तो नहीं बढ़िया से बुझाओ। तो देखो चला, ई अगर हम है, आई गिलास है, आई रोड है, एकदम आराम से, एकदम आराम से। तो हेने के तरफ लगलो बॉल दाबेगा, आ हेने कहलो विस्थापन, आ दोनों के बीच का कोण हो गलो थीटा। दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। या अभी ये दोनों के बीच का कोण थीटा कितना डिग्री है चला, तो थीटा हो गलो 90 डिग्री, आ थीटा हो गलो 90 डिग्री, तो थीटा हो गलो 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, आ कॉस 90 जीरो, तो चला ई जीरो। तो पहले एकरा लिख, एकरा से बनता नहीं क्वेश्चन। तो तू कहे मास्टर बा बेवकूफ बनाता, काय पढ़ा रहा था, हम बताती
हेलो 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 हेलो, आवाज जा रहा है चला बढ़िया से? हाँ ठीक तो है जी। एक आध गो लड़का ए छोड़वा है रे, एगो लिखता है आवाज कम आ रहा है। माँ कसम अपन मोबाइलवा के आवाज बढ़ा ना है ना से पूरा टन टन जा रहा है, जा रहा है ना। अब देखो चला फिर से, है मूड मत खराब करो, आवाज जा रहा है पूरा है ना से दन दन दे रहे हैं। हे ई जीरो तो ई जीरो, ई जीरो तो ई जीरो, कॉस थीटा का मान जीरो तो ई जीरो, कॉस थीटा का मान जीरो कब? जब थीटा 90, थीटा 90 कब? जब है ना बल है ना विस्थापन दोनों के बीच का कोण थीटा, थीटा बराबर 90, 90 बराबर थीटा 90 होता तो ई जीरो हो जाए, ई जीरो होता, ई जीरो होता, ई जीरो होता, ई जीरो होता आंसर। ठीक है, अब पहले एकरा लिख नहीं बनतो, सवाल तैयो नहीं बनतो, सवाल तैयो नहीं बनतो, हम बताओ है सवाल के ना बनतो। लेकिन चला फर्स्ट सेकंड से जुड़ो ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। ये एगो टॉपिक तो तोहर चलिए जतो। अब आ जाओ तो है ना क्वेश्चन में, चला क्वेश्चन में आ, ठीक ना। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो कोई कार्य यानी कार्य का मान जीरो होगा, W बराबर एफ एफ कॉस थीटा होता है, इसका मान जीरो होगा कब? जब ये जीरो होगा, या तो बल जीरो होगा, या तो विस्थापन जीरो होगा, या पूरा मान जीरो होगा, या तो दो तीन कंडीशन। तीन कंडीशन अभी तुरंत हम लिखे हैं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। क्या क्या कंडीशन लिखे हैं चला? या तो एफ जीरो, या तो एस जीरो, या तो थीटा 90, या तो थीटा 90 डिग्री होता है, तब भैया कार्य का मान जीरो हो जाएगा। अब ध्यान देना, किस मामले में कार्य नहीं हो रहा? 100 बार डाउट मेरे पास लड़का पूछने आता है, तनी ध्यान देना। हमको ही बताओ चला, ये गिलास लेके हम ऐसे जा रहे हैं चला, हम अगर ऐसे जा रहे हैं तबे ना 90, लेकिन हम कुबड़ा हैं, झुक गए, हेने हो गए, ओने हो गए, केने हो गए, एने ओने एने कुछो कर देंगे तो 90 घट न जते चला। अब तुम कह रहे मास्टर बुझे नहीं तनी बढ़िया से ई चला, ध्यान देना, ये ऐसे चल रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चला ये ऐसे हो जाएगा तब थीटा 90 नहीं ना रहलो, नहीं बुझल? अगर ये ऐसे है हेने, अगर ये ऐसे है तो थीटा 90, अगर ये ऐसे है तो थीटा 90 नहीं ना हो तो चला। अब पढ़, एक पवन चक्की केकरा में कार्य नहीं हो रहा है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, ध्यान देना, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। कोई पानी थीटा 90 तब होगा जब ये सीधा होगा। कोई भी पानी निकालेगा, चलाता इससे पानी निकालता है कोई क्या? कोई नहीं निकालता। इसका मतलब ऐसे झुकता है, तो झुकता है इसका मतलब थीटा 90 नहीं होगा, झुक गया ना, थीटा 90 नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में कार्य होगा। कह रहा है कार्य नहीं होगा, वैसा कुछ बताओ। दूसरा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चलता है। देखो चला, अगर पेंडिंग में रखते हैं, गधा अगर पीठ पर वजन लेकर चलता है तो गधा गधा है वैसे करके ही चलता है। कभी देखा है गधा को ऐसे से चलते हुए? नहीं चलता है। इसका मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा। देखो ये गधवा है, हे गधवा, हे रे गधवा, हे रे गधवा, हेने हेने ई बना दल को 90। देख चला सेटिंग, ई बना दल को कितने 90, आई 90 बनल कहते गेलो ई थीटा 90, थीटा 90 तक कॉस 90, कॉस 90 तक जीरो, आई जीरो तो ई जीरो, आई जीरो तो कह रहा है कार्य नहीं होगा। कहेंगे एकदम नहीं होगा। अगला में देखो, स्विमिंग सुमन एक पुल में तैर रही है, ये सुमन है, बड़ी बढ़िया तैर रही है। ये तैरेगी तो ऐसे तैरेगी, कार चला ऐसे ऐसे तैरेगी, तो ऐसे ऐसे तैरेगी तो थीटा 90 नहीं रहेगा। तो
तो थीटा 90 नहीं रहेगा तो ये एकरो में कार्य कुछ ना कुछ होगा, कह रहा है कार्य नहीं होगा। फिर कहता है एक इंजन ट्रेन को खींचा, का इंजन ऐसे चला है, ऐसे ऐसे चला है, ऐसे ऐसे चला है, एक मतलब टेढ़ा मेढ़ा चला है। टेढ़ा मेढ़ा चलते तो थीटा 90 नहीं होता, थीटा 90 नहीं होता तो कार्य का कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब आंसर होगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। जल्दी से छाप, हेवी लेटर में लिख लो फिर से, इसलिए ये आंसर होगा चला, क्योंकि यहां कंप्लीट 90 डिग्री होगा, बाद बाकी टेढ़ा मेढ़ा होगा। जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा तो 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा तो सर आंसर कार्य कुछ ना कुछ, इसमें कुछ भी कार्य इसमें होगा, कुछ कार्य इसमें होगा, कुछ कार्य इसमें होगा, लेकिन इसमें कार्य नहीं होगा। राइट इट डाउन। अगले प्रश्न में चलें, अगले प्रश्न में चलें। द नेक्स्ट की कहता है चला, कहते हैं एक वयस्क, चला ये जो तेरा बताने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन 1300 फीट नीचे का है, 2 साल हम पढ़ा लिए तो हमरा बुझाया था। एक वयस्क लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, या अल्लाह खड़ा कर देंगे इसको, रुक रुक, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है, चलने दो। पूरा थ्योरी पढ़ लिया लिफ्ट के, कोनो मास्टर पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ओरिजिनल है, हम तरफ बताती क्वेश्चन क्या है, तनी थ्योरी पे चलती। चला थ्योरी मस्ट बी इंपॉर्टेंट, थ्योरी अगर आपके पास नहीं होगा फिर 70 वाला मामला फंसेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये मान लीजिए लिफ्ट है, तो हमें को जुगाड़ जुगाड़ बताएं। चला जो जुगाड़ बता रहे हैं, लिफ्ट कभी जिंदगी में पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, जब तक जिंदा रहेगा ना लिफ्ट पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। तुम कहेगा मास्टर वाले कैसे, बताती। अगर बुरा लगे नहीं समझ में आ रहा है तो कल से नहीं आना पढ़ने, ध्यान देना खाली। लिफ्ट में चलाएगा, वजन पैमाना लगा हुआ है जो वजन को नापता है, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है। वेरी गुड, चला एकदम आराम से, ये वजन पैमाना है, अल्लाह की वजन को नापेगा। ये चला आदमी है, आदमी खड़ा है ना। चला अब तो हम एक बात बताते हैं, कभी लिफ्ट में गया है, अच्छा एक बात बताओ, तो किसी का 10 लाख टका हरा गया, एकदम बी रिलैक्स, किसी का 10 लाख टका हरा गया, वो हमारा पास आएगा, क्या कहेगा, आगे मागे मागे हरा गलू, दिल धक 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 करेगा, एकदम धक 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 करेगा, शोर सब हरा गया शोर। अब किसी को 10 लाख टका मिल गया, माँ कसम आज पढ़ा रहा है पढ़ा लो, कल से हम आएंगे नहीं पढ़ने, मतलब वो खुश हो जाएगा। कोई खुश तब होता है चला जब उसको कुछ मिलता है, आज जब उसका कुछ चला जाता है ना तो दुखी होता है, उसका दिल धक धक करता है, समझना। आज के बाद लिफ्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम थ्योरी है का 1.5 पेज के, हम चला फिजिक्स और केमिस्ट्री में गुरुजी का सिक्का चलता है। मेरा मानना है कि पूरा 3 पेज का थ्योरी मत पढ़ो, 2 लाइन का जुगाड़ पढ़ा देंगे सब काम हो जाए। 3 पेज का थ्योरी मत पढ़ो, 2 लाइन के जुगाड़ पढ़ा देंगे सब काम हो जाए। सब के जुगाड़ है चला, साइंस मतलब जुगाड़, साइंस मतलब 1 लाइन के बात है जुगाड़। जे जुगाड़ में जाएगा वही साइंस पढ़ पाएगा, ना तो जान के भी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, इसकी 150% की गारंटी है। इसलिए साइंस आपको सर हमेशा जुगाड़ से पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कोई आया और आके कहता है सर चल गया सर, दिल उसका धक 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 करता है। 2 पेज के थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तनी ध्यान देना, इसका मतलब उसका कुछ चला गया। अब कोई आ गया मास्टर आज पढ़ा रहा है पढ़ा लो, कल से नए पढ़ेंगे, इसका मतलब उसको कुछ मिल गया है। कोई न्यूट्रल है, ठीक है, इसका मतलब ना उसका कुछ गया है ना उसको कुछ मिला है। तो चला ध्यान देना, जेकर कुछ चला जाएगा मतलब जेकर लॉस होगा, उसका दिल धक धक करेगा।
और जिसको कुछ मिल जाएगा वो हंसेगा, मजा लेगा, मजा। और जिसको ना कुछ मिला ना कुछ गया, ना मजा ना सजा, नॉर्मल रहे। अब कहेगा मास्टर काहे बता रही है तुम? त्वरण आवेग समझता है, जैसे एक्सलेटर समझता है। फिजिक्स चला बड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना ये मां कसम वाला सब्जेक्ट है। जैसे तुम कभी एक्सलेटर दिया है गाड़ी में, तो एक्सलेरेशन ओकरे तो कहते हैं। अगर तुम ऐसे एक्सलेटर देता है चला तो वेग बढ़ जाता है, एक समान वेग में जा रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। जैसे एक्सलेटर दिया तो वेग बढ़ता, ओकरे कहते हैं एक्सेलरेटर दो। यहां फिजिक्स में कहते हैं एक्सेलरेशन दो, मतलब वेग में परिवर्तन लाओ। वेग में क्या लाओ? परिवर्तन। अच्छा एक बात बता चला, कभी तुम लिफ्ट में चढ़ा है और तारा माझी झूला पे चढ़ा है। तारा माझी झूला समझता, राम झूला ऐसे ऐसे जो चलता है बड़का वाला, ओकरा पे तुम चढ़ना, ऊपर जाने में बड़ा मजा आएगा। आहा आहा, हे देखो फलना को देखो, चिलना को देखो, ढकेलना को देखो। आज जब तुम नीचे आएगा तो कहेगा मां कसम कुछ ना देखो, कुछ ना देखो, धक धक करेगा तोहर दिल। ये चला वो के न छोरवा है, मां कसम वीडियो एडिट कर करके डालता है। ये छोटा ये सब वीडियो नहीं डालना, एडिट करे बड़ी मार मारेंगे। ढेरी वीडियो एडिट कर करके वो अपने चैनल पर डाल रहा है, बड़ी गड़बड़ बात है। ये सब डाल देगा गड़बड़ हो जाएगा। चला देखो, अगर तुम लिफ्ट में ऊपर जाता है तो तुमको मजा आता है, मजा आता है मतलब तुमको मजा आता है मतलब तुम कुछ ऐड हो रहा है। और वो जो तारा माझी झूला में क्यों, उसमें देखना पहले वेग ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। जो जो तुम चिल्लाएगा, चिल्लाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द राम झूला। तुम कहेगा नहीं बुझे सर, जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतना ज्यादा वो रनिंग मारेगा। कहोगे हो बाप रो एक धक्का, तो नहीं गो नहीं गो नहीं गो, पहले ऐसे ऐसे तुम्हें हल्का हल्का हल्ला करके हेगो 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 पूरा स्पीड हो जाए। काहे चला? क्योंकि जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। आज जब जाते हो तो बड़ा मजा आता है, आने से पहले दिल धुक धुक करने लगता है। चला आज मेंटली रिलैक्स है, पढ़ाने का तो वो मजा देंगे तोरा जो तू सोच नहीं सकता है। कहते हैं इसका मतलब जाने टाइम में वेग में परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे एक समान नहीं चलता, वैसे ऐसे 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 वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में परिवर्तन होता है मतलब त्वरण होता है। तो जब जाता है त्वरण के साथ तो उसको मजा आता है, इसका मतलब उसका कुछ बढ़ रहा है। और जब आता है त्वरण के साथ तो इसका मतलब सजा मिलती है, दिल धक धक करता है, इसका मतलब चला उसका कुछ घट रहा है। और जब एक समान वेग से लिफ्ट में हम लोग जाते हैं तो ऐसे रहते हैं, ना मजा ना सजा। जाने में भी नहीं कुछ घटता बढ़ता है, आने में भी कुछ घटता बढ़ता नहीं। कभी लिफ्ट में चढ़ के देखना, ना थोड़ा मजा आएगा ना सजा। इसका मतलब एक समान वेग से जाएंगे, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये एकदम त्वरण के साथ जाएंगे, वेग बदलते रहेगा तो मजा आता है, इसका मतलब बढ़ जाएगा। अब त्वरण के साथ आएंगे, दिल धक 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 करता है, इसका मतलब सजा मिलती है, इसका मतलब घट जाता है। अब त्वरण के साथ आ रहे थे, दिल धक 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 करिए रहा था, लिफ्ट का रास्ता टूट गया तो दिल धक धक नहीं धाक धाक करेगा, क्योंकि तुम्हारा भार हो जाएगा, घटेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। फिर तुम कहेगा नहीं समझे, पहली बार में केकरो ने बुझाता है। अब चला देखो, एक समान वेग से जा रहे हैं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। एक समान वेग से आ रहे हैं, ना दिल धक धक करता है, ना मजा ना सजा, ना वेग ना भार घटेगा ना बढ़ेगा। जैसे ये त्वरण से जाते हैं मजा आता है, मजा त्वरण के साथ जाते हैं, वेग बदलते हुए जाते हैं तो मजा आता है, मजा आता है इसका मतलब बढ़ रहा है, भार बढ़ जाए। और ऐसे आते हैं ये त्वरण के साथ नीचे आते हैं तो सजा मिलती है, दिल धक 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 करता है, इसका मतलब कुछ घट गया। और जब लिफ्ट का रास्ता टूट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तुम कहेगा नहीं समझे, देखो एक समान वेग से जाएंगे, ना मजा ना सजा, भार वही रहेगा। एक समान वेग से आएंगे, ना मजा ना सजा, भार वही रहेगा। ये त्वरण के साथ जाएंगे, मजा आता है, भार बढ़ गया। ये त्वरण के साथ जाएंगे, सजा मिलती, आएंगे सजा मिलती है, भार घट जाएगा। और लिफ्ट का रास्ता काट देंगे तो दिल धक धक नहीं धाक धाक करेगा, क्योंकि भार हो जाएगा जीरो। इसमें पैसा नहीं मिलता है, भार बढ़ता है। इसमें पैसा नहीं जाता है, भार घट जाता है। फिर से समझो, एक समान वेग से जाएंगे, न मजा न सजा, भार में कोई परिवर्तन नहीं। एक समान वेग से आएंगे, न मजा न सजा, भार में कोई परिवर्तन नहीं। ये त्वरण से जाएंगे, मजा आ रहा है, बढ़ेगा। ये त्वरण से आएंगे, सजा मिल रही है, घटेगा। और लिफ्ट का रास्ता टूट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम कह गए मास्टर जे तू कह रही है ना, एक लिखित में दो, मौखिक नहीं बुझेंगे तो लिफ्ट लिख के हेडिंग दे देगा, एक समान वेग, तो कहेंगे भैया भार एक समान वेग से जाएगा,
या आएगा। हम लिखाने में बिलीव करते हैं, खाली मुंह से छोड़ेंगे नहीं। भार अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। और अगर सर दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा त्वरण से जाएगा या आएगा, न जाएगा, त्वरण से क्या करेगा चला, त्वरण से जाएगा, त्वरण से टाइम के चिंता नहीं करे, इतना दिन टाइम बिता के की कर लिया, पढ़ना पड़ रहा है ना, इसका मतलब टाइम देना है। एक समान त्वरण से जाएगा, जाएगा मतलब ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, मजा ना, मजा मतलब भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। तीसरा त्वरण से नीचे जाएगा, नीचे जाता है तो दिल धक 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 करता है, दिल धक 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 कर रहा है, इसका मतलब भार घटेगा, भार घटेगा। लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, चला नीचे ना आएगा। ऐसा होगा कि लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा तो भार शून्य होगा, भार शून्य होगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख। चला टाइम के टेंशन नहीं लेना, हमार जवाब दही है ना, चला 10 मिनट टाइम बेसी दे देगा तो की जाएगा, हमरा लिए चला टाइम, पप्पा मम्मी के लिए टाइम दो हमको, ठीक ना, ये हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है। तुम लोग का इतना सपोर्ट मिल रहा है, चला लाइव भी बढ़ रहा है, जल्दी से एक छाप। तैयो क्वेश्चन नहीं बनतो, ग्रुप डी के है नहीं बनतो, पढ़ा दिलियो थ्योरी नहीं बनतो, चल ना थ्योरी पर, तब ना क्वेश्चन पे जब तब ना पता चलता हो। लिख जल्दी। हेलो 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 हेलो, अब क्वेश्चन पे आओ, चला नहीं बनतो। तुम कहे मास्टर बा कौन क्वेश्चन है, तू अपने मन सेट कर दे लगा, ओरिजिनल है ग्रुप डी, जाना ना वर्क पावर एनर्जी में पता चल देतो। अब देखो चला क्वेश्चन पे आओ। एक वयस्क व्यक्ति है, यहाँ इसको ठीक करना, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, या गे माय है, लिफ्ट है, आई वजन पैमाने पर खड़ा है, बहुत बढ़िया बात है, खड़ा रहने दो एकरा। और लिफ्ट ऊपर की तरफ, हाय गे माय, की कहल के लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करता है, नहीं कह रहा है एक समान वेग की त्वरण केना बनता है, थ्योरी तो वह है। तो जब ये चला कह रहा है लिफ्ट तेजी से, देखो एगो थ्योरी ध्यान में रखना, की ध्यान में रखना चला, जब ये कहे तेजी से ऊपर, इसका मतलब समझ लो त्वरण से ऊपर। अगर कहे एक समान रूप से ऊपर, एक समान रूप से ऊपर, तो समझ लेना समान वेग है, तब वेग वाला बात करेंगे। जैसे कहेगा तेजी से ऊपर, तेजी से ऊपर, तो समझ लेना चला कथी कथी कथी, यहां वेग लिखे हैं चला। अगर कहेगा तेजी से ऊपर मतलब तेजी से जा रहे हैं, मतलब कथी, हम कहते हैं मोटरसाइकिल तेजी से जा रहे हैं मतलब त्वरण दे रहे। मोटरसाइकिल तेज कब होगा, जब त्वरण होगा, और जब त्वरण होगा तो त्वरण वाला केस लगाएंगे। की कह रहा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, ले खड़ा कर दिए, वजन पैमाना ये है, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करता, तो ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करता तो मजा ना आता है, चला। अब मजा आ रहा है मतलब भार बढ़ नहीं गया, अरे चला। अब भार बढ़ गया तो यू विल गेट द आंसर, के नहीं आंसर, के नहीं आंसर, पैमाने का वजन अधिक दिखाएगा, पैमाने का वजन अधिक दिखाएगा। जल्दी लिख, जल्दी लिख रे चला। हो गलो चला, हो गलो। अगला क्वेश्चन चले, अगला 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 कहता आकार में बदलाव है। देखो ये इतने है, एकरा मोटका हेते हो गलो,
तोरा बुझा रहा लोग ने पता नहीं, तोरा दोनों एक के जैसा ना लग रहा है। ये देखो ये इतना है, आई चला इतना है, अब तो बुझा रहा होगा। कहता आकार में बदलाव के कारण, तू खूब पढ़ा होगा, तीर में स्थिति जुड़ जाएगा, बार बार कहते हैं चला थ्योरी जो है ना तू केकरो से पढ़ा होगा, तो तू कोशिश करना। मेरी बुक आ रही है चला, बहुत जल्द मैं पब्लिकेशन का नाम बताने वाला हूं, किसी खास पब्लिकेशन में ही आएगी, और बहुत जल्द सर मैं आप लोगों को बुक पे, अभी 12 से 13 लोग डेली काम कर रहे हैं, आप कम्युनिटी में फोटो डाले होंगे देखे होंगे, 12 लोग चला डेली काम कर रहे हैं बुक पे। और एक ऐसी बुक में ला रहा हूं, ना प्रीवियस ईयर के लिए दूसरा किताब खरीदना है, ना न्यूमेरिकल के लिए दूसरा किताब खरीदना है, ना थ्योरी के लिए दूसरा किताब खरीदना है, ना ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा किताब खरीदना है, ना प्रैक्टिस के लिए दूसरा किताब खरीदना है। कॉम्बो कॉम्बो सब एक में, टेंशन ना लेना है, क्योंकि चला सब अभी दर्द में है कि कौन किताब खरीदे। रुक रुक रुक, कहते हैं आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहा जाता है। तो चला रे, तू तो जानती है, तू की जानती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी। तुम कहे मास्टर सही सही लिख, तू गड़बड़ा रही है। तो एक होता है चला गतिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा चला, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा रे भाई, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्म बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। याद कर, हम ये प्रश्न लाए थे, तोरा याद नहीं होगा, हम यांत्रिक ऊर्जा पे वर्कआउट पहले किए थे, इसलिए बोलते हैं या तो मेरा वीडियो देखो या तो नहीं देखो, और देखो तो कंटिन्यूअसली मेंटेन करो, क्योंकि हम बेसिक पहले बताते हैं, फिर उसका क्वेश्चन अगला दिन, उसका क्वेश्चन अगला दिन, ऐसे शेड्यूल में लाते हैं। अब कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला रे चला हाफ mv², ये तो तोरा बताने का जरूरत है। एकर फॉर्मूला रे चला mgh न रे चला, यांत्रिक ऊर्जा तो दोनों मिला के हो गया, यही ना बात है। अब देखो चला, जकरा में वेग होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा होगा, जकरा में स्थिति होगा, स्थिति समझ रहा है, यानी अगर यहां है अब यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो जकरा में स्थिति बदलेगा जकर, ओकरा में स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होगा गति ऊर्जा, ये दोनों के कारण ऊर्जा होगा यांत्रिक ऊर्जा। इतने ना बात है, बताते हैं पहले लीक, फिरो लीक, एकदम लीक लिख ले। जो लोग पीडीएफ के लिए भटकते हैं, पीडीएफ मेरा मिलेगा SK झा टेलीग्राम नाम से, SK झा टेलीग्राम पीडीएफ करके एक SK अलग अलग है, बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ ये बना लिया है, इस पे 50,000 बच्चा होने वाला है, चला 48-49,000 बच्चा है, इसी पे जुड़ेगा, इसी पे मैं पीडीएफ डाल देता हूं डेली। SK झा पीडीएफ, उसका लिंक सर अभी शेयर हो रहा है आपके कमेंट्स बॉक्स में, वहां से आप जा सकते हैं। S अलग है, K अलग है, झा पीडीएफ। ये समझ गए सर, जिसमें गति होगा गति ऊर्जा, जिसमें स्थिति होगा स्थिति ऊर्जा, दोनों मिला के हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो क्वेश्चन में आओ, चला आकार में बदलाव है चला, तो पहले एक स्थिति इतना था, आई मोटका मां कसम खा पी के हो गलो है इतना, तो एक गति हो गए एकरा में कि स्थिति बदल गए, एकर स्थिति बदल गया, स्थिति बदल गया तो स्थिति जुड़ जा, लेकिन स्थिति ऊर्जा में तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है क्वेश्चन, काहे, तो एगो हेने स्थिति जुड़ जा, एगो हेने स्थिति। तुम का मजाक बना दिया है मास्टर, बल कैसा है, मतलब न्यूटन पढ़ाओ नहीं, की पढ़ा रहा है, हम नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ाएंगे, हम यही पढ़ाएंगे। गौर फरमाना, 70 को करना है, अगर 71 कथा आकार में बदलाव के कारण शरीर में, तो सब जानता है स्थिति बदल गया है, और मोटका के तो स्थिति ऊर्जा होना चाहिए। दो ऑप्शन है, अब की करवे, एगो है चला गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, एगो है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो चला गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगा जब कोई वस्तु नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, गुरुत्वीय बल लगाएगी, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ बल लगाएगी तो गुरुत्वीय बल लगेगा। ई तो चला ई ऐसे था, इलास्टिक की तरह इसे फैल गया है, प्रत्यास्थता गुण कहते हैं, अगर किसी वस्तु कोई वस्तु फैल जाए और फैल के फिर सिकुड़ जाए, यह गुण प्रत्यास्थता कहलाती है, इसीलिए इसको हम प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहेंगे। यही अगर चला देता है, एगो बॉल है जगरा हाथ में लेके कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ओकरा में कौन ऊर्जा, तो कहते गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। इन्हें पूछता बॉल वाला, कहेगा एगो हथौड़ा है जगरा हाथ में लेके एगो आदमी खड़ा है, ऐसे हथौड़ा 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 है, और मान लो कि उसको हाथ में लेके ऐसे कोई खड़ा है, ऐसे
यहां प्रत्यास्थ नहीं होगा, यहां गुरुत्व बल नीचे की ओर लगेगा, इसीलिए कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और जुगाड़ लगा रहे हैं, चला पढ़ाने का टेक्निक बदल देंगे हम, खाली रिलैक्स हो गए हैं इधर से, थोड़ा बताते हैं 2-3 दिन और रूप। ऐसे चला पकड़े हैं ना, तो इसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ये गुरुत्व के अधीन एक बल लगा रहा है। अब चला देखो, यहां जब कोई हथौड़ा वाला क्वेश्चन आए, हथौड़ा वाला में एगो देता है स्थिति ऊर्जा, एगो देगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो हथौड़ा वाला क्वेश्चन, हथौड़ा हाथ में पकड़ा हो, हथौड़ा हाथ में पकड़ा हो, तो स्थिति ऊर्जा नहीं मारना, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मारना। जल्दी लिख। अब दूसर तेसर टेक्निक और लगा रहे हैं, चला रुक ना, तो हम पढ़ाई के की करते हैं, हम तोरा पता नहीं चलेगा कैसे समझ में आ गया। और कंप्लीट फाउंडेशन भी सर ला रहे हैं, बहुत जल्द उसके बारे में भी हम सर बात करेंगे। और दूसरी बात, एकदम 0 लेवल का फाउंडेशन होगा। और दूसरी बात, संडे को ये बैच लाइव नहीं होता है, संडे 7:30 से 8:30 लाइव नहीं होते हैं हम। संडे को मंडे टू सैटरडे का रिवीजन, फास्ट रिवीजन करके 1 घंटा में 5 सेट 6 सेट करके हम डालते हैं, अपलोड करते हैं वीडियो, जो रात 12 बजे से पहले अपलोड होता है, जो रात 12 बजे से पहले चला अपलोड होगा। मंडे टू सैटरडे का सारा सेट एक साथ डिस्कस कर देते हैं फास्ट में, ओकरा तब समझ में आएगा जब मंडे टू सैटरडे करे। उससे फायदा क्या होगा, पूरे महीना का सारा वीडियो पढ़ लो, आज 4 घंटे का रिवीजन कर लेना बाद में, तो पूरा महीना के तोहर काम हो जाएगा, ठीक ना। ये जगह समझ में आ रहा है, पूरा महीना पढ़ लो। अगर पढ़ लिया रेगुलरली तो बाद में 4 वीडियो देखेगा, मात्र 4 घंटे का, पूरा महीने का टेस्ट रिवीजन हो जाएगा, वो हम ही करवा देंगे। तो कल वीडियो अपलोड होता है, कल लाइव नहीं आते हैं। चला हो गया। आकार में बदलाव, क्योंकि ये प्रत्यास्थ है, फैल गया है, और अगर हथौड़ा रहेगा तो गुरुत्वीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज चला क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हम डाले हैं। अगला 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 देखो, चला अगला तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के मामला है। तरंग 2 प्रकार के, कथी चला की कह दिया रे, चला तरंग 2 प्रकार के, एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है चला अनुप्रस्थ। एक अनुदैर्ध्य एक अनुप्रस्थ। अब तुम कहेगा मास्टरबा तनी इंग्लिश में एकरा कहते हैं, चला आज के बाद एकरा में दर्द नहीं रहेगा, और रहेगा तो फिर लाएंगे एक सीरीज एगो और, लॉन्गिट्यूडिनल, एकरा कहते हैं ट्रांसवर्स, बुझल चला। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब सीधे सीधे, और ट्रांसवर्स मतलब ऐसा। अब चला देखो, हम बार बार इससे पहले भी लाए थे, ताकि तोहर रिवीजन सरिया के हुआ। आज एक 2 क्वेश्चन डाले हैं, देखो एकरा में हो गलो चला ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग, इसी का दूसरा नाम है दाब तरंग, इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक तरंग, इसी का दूसरा नाम है, देखो ये चला ना, ये डेप्थ है, जो तोरा कहीं नहीं मिलेगा, एकरा कहते हैं डेप्थ। ये नाम तोरा कहीं कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये वही पढ़ा सकता है जो लंबा समय टीचिंग में दिया है और जिसको क्वेश्चन का अनुभव है। कभी अगर पढ़ा होगा तो ये तोहर दिल जानता होगा कि ये पढ़ा है कभी कि ध्वनि तरंग का दूसरा नाम दाब तरंग है। या कुछ अच्छे बच्चे होंगे, कुछ अच्छे टीचर मिले होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड भी हैं जो पढ़े होंगे, इसमें नो डाउट है हमारा। ध्वनि, दाब, यांत्रिक, प्रत्यास्थ सब एक के नाम है। तरंग 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 तरंग, ई चला अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। आ एकर बाद चला जे बाद बाकी कुछो है ना, बाघ तरंग, बिलाय तरंग, बकरी तरंग, बाद बाकी कुछो पूछेगा तो अनुप्रस्थ। जल्दी से लिख लो, अनुदैर्ध्य, ध्वनि, दाब, यांत्रिक, प्रत्यास्थ तरंग, ये अनुदैर्ध्य है। ये ध्वनीय तरंग का अलग अलग नाम है। बाद बाकी कहेगा, क्या कहेगा, गामा कहेंगे अनुप्रस्थ, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, फलना तरंग, चिलना तरंग, ढकेलना तरंग, कुछ पूछ देगा चला अनुप्रस्थ मारेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो। लिख लिया। अनुदैर्ध्य मतलब होता है सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। हो गया। कुछ पूछ देगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, कुछ पूछ देगा अनुप्रस्थ तरंग। लिख लो जल्दी। अब फिर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में।
हो गया, हो गया। अब आओ चला हेने, हेने आओ हेने। कहता हवा में ध्वनि तरंग, हम की बोले की जानती ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, मार दो अनुदैर्ध्य है, कुछ नहीं सोचना है, अनुदैर्ध्य आंसर हो गलो। अब दूसरो क्वेश्चन बन जाए तो इतने थ्योरी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के लिए सही है? तो हम कहेंगे भैया ध्वनि जो है ना ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है, और प्रकाश जो है ना ये अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। अब बता आंसर जे मिल जाएगा ओकरा मार देंगे। तुम क्या कहे मास्टर कहां से लाया आई, हमने जानती, हम तो लिखाए हैं अनुदैर्ध्य ध्वनि दाब यांत्रिक प्रत्यास्थ तरंग अनुदैर्ध्य है। अब बाद बाकी कुछ पूछेगा, प्रकाश पूछा है ना तो अनुप्रस्थ है, खत्म है। आ जाइए तो क्या कहेंगे भैया ये ध्वनि है तो अनुदैर्ध्य है, अब प्रकाश है चला तो अनुप्रस्थ है। आंसर मार दो, डी नंबर कहता है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। बाद बाकी गलत है। जल्दी से आ जाते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। बन गलो की पढ़े के हो भक्त चोटा नहीं पढ़ता है। अनुदैर्ध्य ध्वनि दाब यांत्रिक प्रत्यास्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ बाद बाकी कुछ पूछेगा, बिलाई बकरी तरंग, छुछुनर तरंग, गाय तरंग, भैंस तरंग। आंसर लेकिन एक दो क्वेश्चन फंसता हो आगे तो सीरीज में, जल्दी से लिख ले भाई मेरे सोना मेरे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज, भाई एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज है ना साहब, इस समुद्र में सर्वेक्षण कर रहा है कहने कितने गहराई है, ठीक है। कहता जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। लो जहाज है इस समुद्र के तल से एक ध्वनि तरंग भेज रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, भेजने दो एकरा फरियाएंगे अभी हम कि भेज रहा है। चलो भेज दिया। कहता ध्वनि तरंग भेज रहा है। कहता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि मतलब लौट कर आने वाली ध्वनि जो सुनाई देती है, जाने और आने में जो लगा समय है वो चला है 2.5 सेकंड। प्रतिध्वनि मतलब सर लौट के आने वाली ध्वनि। प्रतिध्वनि या अनुगूंज मतलब गूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। कहता है v इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकंड है। तो समुद्र की गहराई क्या होगी? गहराई मतलब चला दूरी, कितना दूरी ट्रेवल किया है। तो चला दूरी निकालना है, दूरी बोले तो f बराबर वाट। लेकिन चला यहां लड़का क्या करता है, कहेगा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कहेगा दूरी बराबर चाल गुना समय। यहां लड़का क्या करता है, चला हमको यहां से यहां तक का दूरी निकालना है ना, तो दूरी निकालना तो अगर तुम करते हो चाल कर देते हो, तुम चाल कर देते हो, ध्यान देना, चाल अगर तुम कर देते हो चला 1200 गुना, समय तुम 2.5 कैसे कर देगा? हम सर कोई बात बोलते हैं वहां से आने में समय 10 सेकंड लगा मेरे कान तक, इसका मतलब जाने में 5 सेकंड न लगा, तो जाने में जो समय लगा वही ना समय होगा, उसी से ना दूरी निकलेगा। इसलिए जो समय होगा वो 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, चला उसका आधा करेंगे यानी 2.5 अब बट्टा 2 कर देंगे, क्योंकि जाने आने में लगा समय। इतने हैं सवाल, खत्म हो गए, न्यूमेरिकल खत्म। जितना हम तोरा एगो बात बताएं, हम बना रहे हैं तो तोरा उससे सीखना है, हम तोरा बताते हैं कैसे। जितना क्वेश्चन दे ना, चाल, समय और दूरी, कोई भी तरंग का, कहे प्रकाश तरंग इतना मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इतना सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा। ध्वनि तरंग इतना मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इतना सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा। इतना दूरी से जा रहा है, इतना सेकंड में गया, कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कुछ नहीं, खाली अगर परावर्तित होके आने में कहे 10 सेकंड तो टाइम लो 5 सेकंड, आधा कर दो, क्योंकि जाने आने में लगा समय 10 सेकंड है ना, हमको जाने में अगर लगा समय ले लेंगे तब ना दूरी निकल जाएगा। तो वहां खाली टाइम को आधा कर देना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, कोनो तरंग भेजेगा और लौट के आए, खाली कहेगा जाने में लगा, जाके टकराने में लगा समय 5 सेकंड, तब आधा नहीं करना। और कहेगा जा गया, रिफ्लेक्ट होके मेरे कान तक आ गया, तो कहना ठीक है 10 सेकंड लग लो, तो 10/2 कर दो 5, बुझले। आ जाने में लगा समय 5 सेकंड, तब तो 5 से गुना कर देवे। चाल बराबर दूरी गुना समय। आ कितने तो आंसर जल्दी से बता दे, कितने आता है आंसर?
आंसर बता, आंसर। $1500 इज द आंसर। यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख, जल्दी लिख न रे चला। यू विल गेट द आंसर। आज तो चला सबसे बेसी लाइव 9000 प्लस। तहे दिल से नमन है सर, घमंड नहीं करते हैं, एकदम नमन है। तुम्हारे संस्कारों को नमन है चला, जो हमको सब लोगों तक पहुंचा दिया। और अब तो हम 5 गुना एनर्जी से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब आ गए हम नए सेटअप में। चला एकदम मूड फ्रेश रहता है, फुल एकदम पूरा फ्रेश। आ जाओ है ने, लेकिन तनी टाइम लेंगे चला, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा हम ला रहे हैं तो टाइम लगेगा। बल के सहमत न्यूटन 3-4 को घुसेड़ देवे बीच में तो खट से ना टाइम से हो जाते, तो फायदा की हो। कहता ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है। देखो चला एगो बात बताते हैं। एगो है पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो है ही ट्रांसपेरेंट। देखो कर मुंह दिख रहा है ना, एम एक मुंह तनी तनी दिख रहा है, एक मुंह देखो साफे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखो एकरा हम कहते हैं, चला ध्यान देना, एकरा कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है। ई जो है चला एकरा में तनी तनी दिख रहा है ना, इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट बोले तो पारभासी, जकरा में आंशिक रूप से दिखे। तनी तनी देखो ये बालिका के मुंह दिख रहा है, एकरा में पूरा दिख रहा है, एकरा में देखो साफे नहीं दिख रहा। तीनों कंपेयर करोगे, देखो एकरा में साफे नहीं दिख रहा है, एकरा में तनीठो दिख रहा है, एकरा में पूरा दिख रहा है। तो इसको पारदर्शी, इसको पारभासी, और इसको सर अपारदर्शी। अपारदर्शी छाप चला, जल्दी से छाप। लिख लिया? अब तुम कहेगा लिख लो पारदर्शी जिसमें पूरा दिखे, पारभासी छोड़, ये सब फिगर टिगर नहीं ना हो तेरा पास। तो हमें को बात बताते हैं, पारभासी मतलब अंशतः दिखे, अंशतः दिखे। पारदर्शी चला रे चला सूत के लगा रे। पारदर्शी पूरा दिखे, बुझला चला। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त मतलब जकरा में अप्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब जकरा खुद के रोशनी हो, जिसकी खुद की रोशनी हो, खुद की रोशनी। चला कलर बदल, जिसकी खुद की रोशनी हो। अप्रदीप्त मतलब जो प्रदीप्त नहीं कर सके, जिसकी खुद की रोशनी ना हो, खुद की रोशनी ना हो। अब क्वेश्चन बन जाते हैं, जल्दी से लिख। है ही पूछता है अब पारभासी अंशतः दिखे, जल्दी से लिख चला, लिख ले। लिख, देखे में दिक्कत हो तो हम बोल देते हैं। पारभासी अंशतः दिखे, प्रदीप्त जिसकी खुद की रोशनी हो, पारदर्शी पूरा दिखे, अप्रदीप्त जिसकी खुद की रोशनी ना हो। जल्दी से लिख लो। हम फिर बोल देते हैं, पारभासी अंशतः दिखे, प्रदीप्त जिसकी खुद की रोशनी हो, पारदर्शी पूरा दिखे, अप्रदीप्त जिसकी खुद की रोशनी ना हो। लिख लिया? अब चला क्वेश्चन में, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश से उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती मतलब जिसकी खुद की रोशनी नहीं हो। तो जिसकी खुद की रोशनी नहीं हो चला तो की हो जाएगा अप्रदीप्त। एक ऑप्शन तो हो गया चंद्रमा, अप्रदीप्त हो गलो चला सूरज, जुगनू, भुगजुगिया जकरा कहता है खुद के रोशनी नहीं होता है। खुद के रोशनी होता है भुगजुगिया के? अब तू ही जानता होगा होता है कि नहीं होता है। होता है ना, भुगजुगिया खुद के रोशनी होता है ने प्रदीप्त। अब आ जाओ है ने, तो अब आंसर हो जाएगा कहा जाता है, अगर कहता अंशतः जिसमें दिखता था पारभासी, कहता पूरा दिखता पारदर्शी, कहता एकदम रोशनी होता है खुद का अप्रदीप्त, पूरा रोशनी होता है प्रदीप्त। छापा हो राजा। अगला हम चले, लिख लिया होगा इतना देर में तो लिखिए लेगा चलवा। कहता है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा, तो दर्पण का प्रकार है। देखो चला हम एगो बात लिखा देते हैं, ये आज के बाद याद रखना, ये एकदम कास्टिंग है। समतल दर्पण, कौन दर्पण चला?
समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। एकरे में चला आधा पटना जो है ना हिलल है। आभासी तो काल्पनिक, तब विवर्धित, आवर्धित, तब वास्तविक, एकरा पते नहीं चलता हो क्या रहा है। इसके लिए चला कंप्लीट तुमको थ्योरी अपने से थोड़ा सा पढ़ना होगा। आभासी को हम कहते हैं चला काल्पनिक, इस सब के जुगाड़ है चला पकड़ने का। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। इस पर भी कल से चला हम वर्कआउट करेंगे, तुमको कैसे क्लियर दिखेगा। कल लाइव क्लास नहीं है, कल सप्ताह के सारे टेस्ट का रिवीजन क्लास अपलोड होगा 12 बजे रात से पहले। ये चला समतल दर्पण में आभासी, काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व और उल्टा। ये पार्श्व उल्टा की है ना मथा केस मारबे ना तो तोरा लगता है आईना में कि है मथा मार रहे हैं। ये हाथ उठाएगा लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं, ये हाथ उठाएगा लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं, इसी को तो पार्श्व उल्टा कहते हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है अवतल। अवतल में चला की होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोले देखो अगर जुगाड़ बताते हैं, या उत्तल लेंस बोले, एक के बात है। इसमें जो चला प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? इसमें काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर। देखो हम बताते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। बराबर भी बनता है, अब बड़ा भी बनता है। कोई फालतू की बात नहीं, चलो सीधा पढ़ाए। नहीं तो जाके देखो ना, अकेले में देखने वाला तो ये रहा होगा। अवतल दर्पण रुक हम बताते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसमें प्रतिबिंब बनता है चला काल्पनिक, सीधा और छोटा। देखो चला पहले लिख एकरा, फिर हम बतियाव है तोरा। एकरा में झोल है देखो कितना बड़का। टाइम लेंगे चला हम, और टाइम तोरा देना होगा। तेरे पास 14 घंटे हैं, 5 घंटा साइंस, 5 घंटा मैथ और 4 घंटा रीजनिंग, एक आध घंटा ओकर बाद निकाल के सर करंट अफेयर्स चाहिए। मतलब चाहिए, जल्दी से लिखते एकरा, जल्दी से। हम तो जुगाड़ बताते हैं मामला की है। लिख लिया? यहां लिखल है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बच्चे आ गए हैं आज टेलीग्राम पे, 50,000 हमने पूरे कर लिए सर। हो गया? लिख ले। अब देखो तोरा क्वेश्चन की पूछेगा, कहेगा निम्न में से किस, पहले तो हे एकरा सरिया देते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं चला, तो कहता है एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा होता है, तो दर्पण का प्रकार है छोटा। कह रहा दर्पण कौन सा जिसमें छोटा होगा? समतल दर्पण में देखो चला वस्तु के बराबर होता, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो समतल वाला ऑप्शन गेल लो है ना, गेल लो। समतल उत्तल कुछ नहीं होता, ये सब कभी नहीं पूछेगा तुमको कि समतल उत्तल, ऐसा कोई है ही नहीं, कोनो किताब में नहीं। अब बच लो अवतल और उत्तल, तो कहता है दर्पण का प्रकार है, एक दर्पण देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार है। तो सर छोटा है, तो देखो छोटा एकरो में बनता है और छोटा एकरो में बनता है, तो तू फंस जाए कि ना। छोटा एकरो में बनता है, छोटा एकरो में बनता है, यानी अवतलो दर्पण में उत्तलो दर्पण में दोनों जगह छोटा है। तो चला बनाएंगे कैसे, कैसे? तो चला दर्पण कहता है देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, छोटा है। तो छोटा है, तो अगर हमको इसमें छोटा मारेंगे, ई मारेंगे अवतल दर्पण, तो कहेगा आए हमरा में बराबरो बनता है, आए हमरा में बड़ो बनता है। एक मतलब ई मार देंगे तो में कोई झोल नहीं है, तो मतलब यही होगा आंसर, छोटका। आंसर, आंसर उत्तल दर्पण इज द आंसर। बुझल कि ना? अगर क्वेश्चन कहता है निम्न में से केवल छोटा किसमें बनता है, तो कहेंगे उत्तल दर्पण अवतल लेंस में केवल छोटा बनता है। कहेगा निम्न में से किसमें केवल और केवल काल्पनिक बनता है, तो कहेंगे उत्तल दर्पण अवतल लेंस या समतल दर्पण, इसमें भी काल्पनिक बनता है। बड़ा झोल है चला, अगर थ्योरी में केवल लगा दिया मतलब खाली वही केस होगा।
केवल नहीं लगा दिया मतलब जनरल केस होगा, तो वो छोड़ो, उतना मैंने जाना है, फिर आगे क्वेश्चन लाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस करना, 15 से 18 क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न में चलो चला, यही थ्योरी में एक समतल दर्पण के लिए छवि बनता है, अभी तुरंत लिखे हैं, चला अभी तुरंत लिखे, एक बाहर नहीं जो तो क्वेश्चन, समतल दर्पण के लिए छवि बनता है तो हम कहेंगे काल्पनिक। वेरी गुड, एकरे कहते हैं काल्पनिक, कोई आभासी सीधा वस्तु के बराबर, अभी तुरंत लिखे हैं वस्तु के बराबर, फिर क्या लिखते हैं मास्टर, इसलिए कि थोड़ा ध्यान में रहे, और वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा बुझा ही दिए हम, थोड़ा लेफ्ट के राइट दिखेगा, राइट के लेफ्ट दिखेगा। चला बता आंसर क्या होगा, आंसर बता। आभासी होगा, वेरी गुड, आभासी और पार्श्व उल्टा हो जाएगा आंसर। देखो यहां क्या किया है, यहां कर दिया चला आभासी या पार्श्व उल्टा, सही तो है, आभासी या पार्श्व उल्टा, एक दिया आभासी या पार्श्व सीधा, सीधा नहीं होता, वास्तविक, वास्तविक तो होबे नहीं करता, काल्पनिक होता है, और एक दिया वास्तविक, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा चला डी फॉर डॉग। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख, फिर से ही क्वेश्चन के सामने लिख। हो गलो ना, होलो तो जल्दी जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, चला अगला कहता है आम्लिक, आम्लिक होगा यहाँ, आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, चला रे अम्ल का गुण जान लो, अछाड़ के पलटी मार देना। अम्ल का अगर हम बात करें, अम्ल का गुण जान लो, अम्ल क्या क्या देगा, EH+ देगा, पहला पॉइंट है। क्षार में खाली पलटी मार देना, यानी क्षार लिख लो, यानी क्षार लिख लो और लिख लेना पलटी मार देंगे, पलटी मार देंगे, जे एकर पॉइंट होगा सब पलटी मार देंगे। H+ देगा तो यहाँ कहेंगे वो H- देगा। उसके बाद यहाँ आएंगे, ये कहते हैं ABR होता है, अम्ल जो है ना, एसिड जो है वो ब्लू टू रेड कर देता है, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया का प्रतिपादन करता है, निष्प्रभावी अभिक्रिया, अब निष्प्रभावी अभिक्रिया क्या है उत्तर हम अगले स्लाइड में बताते हैं। निष्प्रभावी अभिक्रिया का प्रतिपादन करता, लिख लो जल्दी से, प्रतिपादन करता। अभी क्या है निष्प्रभावी अभिक्रिया, तो अगले स्लाइड में बता देंगे। H+ देता, एसिड नीले लिटमस को लाल करता, निष्प्रभावी अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया को जन्म देता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह विद्युत का सुचालक है, विद्युत का, अम्ल भी है और क्षार भी, सर चला विद्युत का सुचालक है, लिख लिया, जल्दी लिख, जल्दी लिखा, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, जल्दी लिख, लिखना है, चला छोड़ेंगे नहीं, हाथ से लिखो। अब मेरा क्लास अगर करना है तो 5 बजे तक PDF आ जाता है, उसको PDF को एक बार डाउनलोड करके बाद में प्रिंट निकालना, लेकिन PDF अपने सामने में रखो। हम ओकरो जुगाड़ में है कि एक साथ तोरा 5-7 को PDF दे देंगे कि जीरोक्स करवा के रखेगा, हम ओकर जुगाड़ में लगल हैं, चला तनी रिलैक्स होने दो, 2-3 दिन और किताब पे काम चल रहा है, चला मेरा 2 साल से, उसको हम फाइनल करेंगे और वो किताब आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो किताब आज तक सर नहीं आया है। हो गया। अब बताओ, कहता है आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, बता चला लाल लिटमस को ही नीला कर देता है, ये कहता है नीले को लाल करते हैं, तो ये तो गलत हो गलो। कहता OH- के जलीय माध्यम में पेश करता है, OH- देता है, तो H+ देता है, तो ये गलत हो गलो। कहता है निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ये सही है, ये कैसे सही है अगले स्लाइड में बताएंगे। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन नहीं करता है, यहां देंगे नहीं करता है, और ये गलत हो जाएगा, यहां नहीं छूटा हुआ है, नहीं कर दो, नहीं छूटा हुआ है, नहीं कर दो। हो गया, लिख लिया। आप देखो ई निष्प्रभावीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, हम वहां चलते हैं अगला स्लाइड में। कहता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे है, इसके भी आगे है, यहां चलो यही क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है सामान्य रूप से चला एकरा हेने ले आओ,
क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता। तुम करो क्या, चला एगो कॉपी या पेन लेके बैठो, क्वेश्चन तो तुमको यहां दिखिए रहा है, और दिख रहा था खाली नंबर देके सॉल्यूशन लिखते जाओ, एक के बाद 10 को सेट जीरोक्स कर लेना तो हर काम हो जाएगा। हम हो सकता है बहुत बिजी हैं तो सेट तुमको एडवांस में नहीं भी दे पाए, तो तुमको क्वेश्चन यहां दिखिए रहा है, तुम कॉपी रखो और उस पर चला लिखते जाओ तो हर काम हो जाएगा। अब देखो क्या कहता है, कहता है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। चला उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल यानी एसिड जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, लवण और जल देता है, इसको तुम H2O कह सकता है, लवण और जल देता है। जब अम्ल HCl क्षार NaOH से अभिक्रिया करता है लवण और जल देता है। केमिस्ट्री भी बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, चला एकदम आराम से पढ़ोगे काम हो जाएगा। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का ही दूसरा नाम निष्प्रभावीकरण है, निष्प्रभावीकरण, या इसी को हम कहते हैं चला न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो बता क्या हो जाएगा, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, अम्ल और क्षार, जल और गैस दे दिया तो नहीं होगा। इधर देखो क्षार और अम्ल, लवण और जल दे रहा था, आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ही नहीं होगा, क्षार और अम्ल, लवण और गैस, तो आंसर नहीं होगा। कहता क्षार और अम्ल, लवण और अवक्षेप, भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। इसी को निष्प्रभावीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन में चल फिर पिछला भी समझ में, तो इतना आसान नहीं है चला पढ़ना, पढ़ने के लिए बहुत त्याग और बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। अभी हम फालतू का बात करने लगे, नाचने लगे ना, तो बड़ा मजा है, देखो हमार नाच, खूब मन लगता हो, लेकिन जब बोरा में ओकरो ध्यान रखिए। अब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, चला पिछला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता जब सोडियम बाइकार्बोनेट, दुए को पूछता है फिक्स है, तोरा नहीं विश्वास होगा तो प्रीवियस ईयर पलट के देख लेना। कहता जब सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, चला रे ए BRB जानता है ना, नहीं जानता तो जानो ना, की दिक्कत है, अभी कोनो बेरोजगारी है हम लोग का, एकदम पढ़ेंगे हम लोग। ABR, एक होता चला BRB। ABR बोले तो चला एसिड जो है वो ब्लू टू रेड कर देता है, और बेस जो है चला बेस वो रेड टू ब्लू कर देता है रे चला, ब्लू कर देता है रे चला। तो अब देखो अगर साल्ट होगा, साल्ट मतलब समझता है लवण, कोई परिवर्तन नहीं, कोई, जल्दी से लिख, लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, लिख लिया। बहुत सारे बच्चे चला जीरो लेवल का बैच के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये समझो कि एकदम जो है बहुत जल्द हम कुछ ना कुछ करेंगे जो आप लोगों तक हम पहुंचा पाए सर, क्योंकि वो एक रेगुलर वे में ही आपको पढ़ना होगा। ये ऐसे सर अगर एक क्लास भी छूट गया तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पिया, सर मेरा एनर्जी कम नहीं हुआ, हम स्लो इसलिए होते हैं कि ज्यादा अच्छा समझा पाए, समझना जरूरी। हम नाचेंगे ओए 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 करेंगे, जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जल्दी जोड़ो करेंगे तो हो जाता हो, नॉर्मली पढ़ो, ठीक है। कहता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है, पहले तो चला सोडियम अगर एसिड रहता तो ब्लू को रेड कर देता, बेस रहता तो रेड को ब्लू कर देता, साल्ट है कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो चला सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना ये साल्ट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तित नहीं होगा। और दुए को पूछता है, एगो सोडियम बाइकार्बोनेट, एगो पूछता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अम्लीय है, एसिडिक है, और एसिडिक है चला तो ये रेड को ब्लू कर देता, अगर कहता ये नीला को लाल कर देता, अगर देता यहाँ पर कुछ नहीं कहता सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर कॉपर सल्फेट देता तो हम कहते क्या कर देगा, तो कॉपर सल्फेट अम्लीय है इसलिए ये नीला को लाल कर देगा, ठीक है। इसको जल्दी से बना लो, जल्दी से लिख लो, यही दो को कंपाउंड पूछता है। कॉपर सल्फेट पूछ दे तो कहना एसिड है तो नीला को लाल कर देगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ दे तो सॉल्ट है तो कोई परिवर्तन, तुम कहेगा इतना कैसे याद रखेंगे, दुए को तो याद रखना है, दो को ज्यादा याद रखने का जरूरत कहां चला, हो गलो। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में चलते हैं। चला, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से, भयानक जोर से गर्म कर। वेरी गुड, पूछा हुआ सवाल है। चला, लेड नाइट्रेट को जब जोरदार ढंग से गर्म करते समय, वह गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो चला देखो, लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का श्रवण होता है। अब यहां आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन होगा। मुख्य रूप से कहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, मुख्य रूप से अगर कहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। जल्दी से रिएक्शन लिख लो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन में सर नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आंसर हो जाते हैं। एक बार डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक बार नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया। अब देखो चला, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए करते हैं। चला, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। खूब पूछता है। हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें, सबसे अधिक ज्वलनशील, हाइड्रोजन गैस की अगर चला बात करें, सबसे अधिक ज्वलनशील, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस जो है ये कौन सा है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक ज्वलनशील अगर कहेगा तो कौन गैस? नाइट्रोजन। अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 क्या है? चला, ये चला साफ करने में प्रयोग किया जाता है, साफ करने में प्रयोग किया जाता है, साफ करने में, साफ ब्लीचिंग एजेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के नहीं जानता है, सांस लेने में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट अगर पूछेगा चला साफ करने में, तो कहेंगे ब्लीच मतलब होता है साफ करना। नहीं कहता है अरे बिया हो रहा है ब्लीच करवा लो, ब्लीच करवा लो मतलब मुंह कान साफ करवा लो। हो गलो, जल्दी जल्दी। सबसे अधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन, साफ करने में Cl2, और सर चिप्स में भरा जाता है नाइट्रोजन, इसीलिए देखना कुर कुर करता है। अब बल्ब में भी चला नाइट्रोजन। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में भी किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। जल्दी जल्दी लिख लो। द नेक्स्ट चला, अगला क्वेश्चन कहता है जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला के साथ पीला रंग प्रदान करता है? चला रे, लिख लो, जिंक पीला, जिंक के सामने देख लो, जिंक जल रहा है, एक हो जाएगा पीला। कौन रंग हो जाएगा? चला, जिंक का होगा पीला। कैल्शियम हल्का पीला, देखिए रहा है तुम ज्वाला, ये हमारा नहीं है, चला ये डेटा है जो आया हुआ है। सोडियम अगर कहेगा तो लिखना गुलाबी। उसके बाद पोटेशियम अगर कहेगा तो हल्का गुलाबी। जल्दी लिख, इतने पूछता हो, हल्का गुलाबी। अब बेरियम अगर कहेगा चला तो नीला। जल्दी जल्दी लिख लो, इतने पूछेगा। जिंक कहेगा तो पीला, चला रे, जिंक का तो पीला, जल्दी लिख। कैल्शियम हल्का पीला, सोडियम गुलाबी, पोटेशियम हल्का गुलाबी, या बेरियम नीला। जल्दी लिख, जल्दी लिख ले, लिख ले रे। चला, एक और आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक कर लेना। आंसर में सोडियम दे दिया है, ठीक कर लेना। वैसे सोडियम अब तुम ठीक नहीं करना, हम तेरा बताते हैं। सोडियम गुलाबी रंग जरूर देता है, लेकिन सोडियम का उपयोग हम लोग सर वेपर लाइट में जब करते हैं ना, कहां करते हैं? ध्यान देना, सोडियम गुलाबी ऑब्लिक करके हम यहां लिख लेंगे पीला। सर इसलिए लिखेंगे कि वेपर लाइट जो होता है ना, जो कहते हैं वेपर लाइट, ओकरा में सोडियम भरा होता है, इसीलिए वो पीला रंग देता है, ठीक ना। तो पीला के सामने यहां लिख लेना है, चला गौर फरमाना, पीला के सामने यहां लिख लेना है, सोडियम के सामने लिखो पीला, पीला, और यहां ब्रैकेट में लिखना वेपर लाइट में। वेपर लाइट जो कहते हैं ना, ओकरा में सोडियम भरा होता है। चला जल्दी से लिख लो, तनी बढ़िया से लिख देते हैं ना तो गरिया आएगा तुम। वेपर लाइट, वेपर लाइट में, जल्दी से लिख। चला, हो गलो,
अगला में चलें, वेपर लाइट लिखल है, कहेगा वेपर लाइट में क्या भरा जाता है, कहेंगे सोडियम। कहेगा ब्लीचिंग केकरा से क्या आता है, कहेंगे क्लोरीन से। क्लोरीन तैरने में है नहीं। तो कैल्शियम, कैल्शियम से चला कहाँ पाया जाता है, तुम जानता है सबसे ज्यादा कैल्शियम हड्डी में। हड्डी में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा चला तो फॉस्फोरस मारना आंसर, क्योंकि Ca3PO4 हॉल 2 होता है। ये जो हड्डी होता है चला, हड्डी का फॉर्मूला होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा झोल में फंस गया था बच्चा सब। Ca3PO4 हॉल 2, तो अगर कैल्शियम ऑप्शन में नहीं चला तो फॉस्फोरस मारना आंसर। पोटेशियम जानिए रहा है हथेली पर गलता है, बाप रे बाप, यह बार पूछा था, इससे पहले कभी नहीं पूछा। हथेली पर गलता चला है ना, नहीं दिखेगा, हथेली पर गलता लिख लेना है ना, गड़बड़ है। हथेली पर गलता, पोटेशियम के सामने लिखो हथेली पर गल जाता, पोटेशियम हथेली पर गल जाता। हड्डी का फॉर्मूला तेरा पास है, तेरे पास है हड्डी का फॉर्मूला। कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस मारना आंसर। आगे बढ़े, हथेली पर क्या गलता है, पोटेशियम। सोडियम की अगर बात करें, पीला होता है, वेपर लाइट में प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस मारना। होगलो, चलिए रे चला। कहता है जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादित होता है। चला रे, इस सोडियम क्लोराइड है, चला रे चला रे चला रे भाई रे सुना रे, इस सोडियम क्लोराइड है, एकरा से पानी से होकर गुजारते हैं, पानी से होकर गुजारते हैं, तो चला बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl। जल्दी से लिख ली, रिएक्शन पूछता है, कुछ कुछ रिएक्शन भी चला थोड़ा जानना पड़ेगा। केमिस्ट्री बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है चला, 5 साल के सिलेबस 30 दिन में होगा, लेकिन तू पढ़ लेगा, समझ लेगा, क्वेश्चनों बना देगा। कंडीशन अप्लाई तनी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। लिखा कह रहा सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड पानी में बने घोल, पानी दे दिए, तो मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद होगा, तो यही उत्पाद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू विल गेट द आंसर, केने है आंसर, हेने है आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द आंसर। जल्दी से छाप लो, रिएक्शन लिख लिया। सबको सबको नमन है सर, इतना सपोर्ट ना चला आज तक हमको कभी कोई नहीं किया, नहीं तो शायद बहुत आगे बढ़ गए होते। और तुम लोग अगर साथ दोगे ना चला तो कसम खुदा की तेरा साथ, शायद कुछ हो जाए, आप कभी बीमार पड़ जाए, नेट गड़बड़ हो, तभी सर हम नहीं आएंगे, नहीं तो हम 100% कोशिश करेंगे कि तुम्हारा सेवा जो वचन दिए हैं उस पर अडिग रहे। ऐसा नहीं कि अभी कह दिए अब बाद में ही बदल दिए, ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो जो चल रहा है वो चलेगा, आगे के बारे में चला हम उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि चला है क्या कि सारा का सारा बैच जो है, अगर सर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बैच मेरा कंटिन्यू है उसको 100% कंटिन्यू रखो। कल मैं लाइव नहीं हूं चला, कल संडे है, मंडे टू सैटरडे का 1 घंटा में सारा सेट का रिवीजन करवा के वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। मंडे टू सैटरडे का रिवीजन वीडियो होगा, वो उसी को फायदा करेगा जो पूरा सप्ताह क्लास करता है, उसको 1 घंटे में उस 6 घंटा का 1 घंटा में मिल जाएगा। इस सप्ताह 5 क्लास हुआ है, 5 क्लास 1 घंटे में तुरा समझ में आ जाएगा, यानी 1 महीना बराबर 4 क्लास में तोहर हो जाएगा। रिवीजन करने के टाइम में मात्र तुम 4 घंटा देखेगा और 1 महीना रिवीजन क्लास का अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए, जो पूरा रेगुलर क्लास करेगा उसी को समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं चला। कल सिर्फ वीडियो अपलोड होगा, कल लाइव नहीं आएंगे, 12 बजे रात से पहले हो जाएगा। कहता है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ये के लाइन समझना है सर। पाचन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदलता है, आई ग्लाइकोजेन लीवर में स्टोर होता है। एक लाइन के बाद कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदलता है, और ग्लाइकोजेन लीवर में स्टोर हो जाता है। खत्म कहानी। अब क्वेश्चन पढ़ते चला एकदम 1 2 3 4। कहेगा ग्लाइकोजेन किसमें बदलता है, कहेगा ग्लूकोज किसमें बदलता है, ग्लाइकोजेन में। कहता कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें बदलता है, ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन कहां स्टोर होता है, लीवर में। सब क्वेश्चन अगर बन जाएगा, यू विल गेट द आंसर। बता आंसर की हो जाएगा। कहता है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। कहता है ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजेन में। कहेगा ग्लाइकोजेन कहां स्टोर होता है, लीवर में। तो बता आंसर की हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यू विल गेट द आंसर। हो गलो रे चला। और सर इतने बच्चे लाइव आने के लिए तहे दिल से नमन है सर। आपके उस संस्कार को सर हम नमन करते हैं जो पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करता है। और आपके मम्मी पापा को सर थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपको सर इस लेवल तक लाया कि आप पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं। नहीं तो चला गांव में इतने बच्चा रहता है, कै गो पढ़ता है।
गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। चला रे, कभी गर्दन खाया है क्या कर खस्सी के कुटर मुटर लगेगा। ई है ई एकदम देखो लचीला होता है नाक, ये मजबूती प्रदान करता है। चला इसको उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपास्थि कहते हैं। चला गौर फरमाना, गले में डैश के छल्ले मौजूद हैं। ये जो सर ये इसको कहते हैं कार्टिलेज। यहाँ जो ये सर बीच में होता है ना, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इसको ये कार्टिलेज है हमारा, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। इसी हड्डियों में जो कार्टिलेज होता है सर, जो सॉफ्टता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, यही गला में भी होता है। कहता है डैश के छल्ले, खाली पूछने का तरीका बदल दिया। कहता है डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, कहेंगे उपास्थि। उपास्थि के इंग्लिश वाले भाई साहब लोग कार्टिलेज। एरोलर कुछ नहीं होता, जोड़ समझ ही रहा है, स्नायु भी समझ ही रहा होगा। अब आते हैं चला अगले प्रश्न में। गले में छल्ले तो हो जाएगा चला आपके सामने। कहता है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है सर। पित्त की अगर हम बात करें, ध्यान देना, पाचन के दौरान अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त क्या करता है? वसा का पाइशीकरण, वसा को तोड़ता है। वसा को तोड़ने को ही से चला पाइशीकरण कहते हैं। और तब वसा बोले तो चला फैट। अब फैट तब पचता है, अगर नहीं तोड़ेगा तो फैट पचेगा नहीं, तो सर वो जमा होते जाएगा और मामला हो जाएगा गड़बड़। जल्दी से लीक, जल्दी से लीक। लिखा, लिख लिया चला। वसा का काम, पित्त रस का काम क्या है? वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब तोड़ना। और वसा जैसे फैट टूटता है सर पच जाता है, नहीं तो नहीं पचेगा। जल्दी से लिख। और जल्दी से एक बार शॉर्ट रिवीजन 20 नंबर से मारते हैं फायरिंग 1 नंबर तक। जो शुरू से क्लास किया है समझ में आएगा, इसलिए चला शुरू से जुड़ो तो कोशिश करो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। गला में छल्ला, छल्ला कहे, गला में कहे, नाक में कहे, कान में कहे, सब हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज बोले तो उपास्थि। अब आ जाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है पाचन के बाद, पाचन कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटता है या लिवर में स्टोर होता है। यानी चला अगर कहेगा कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, कहेंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लाइकोजन में। ये कहाँ स्टोर होता है? चला लिवर में। अब आ जाओ है ने, एक बार रिवीजन करोगे चला 10 गुना ज्यादा पता चलेगा तोरा। कहता सोडियम क्लोराइड, सर सोडियम क्लोराइड कहता जल में अभिक्रिया करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। एक बार अभी देखोगे ना 10 गुना ज्यादा समझ में आएगा। अब फिर एक बार रिवीजन क्लास अपलोड करेंगे, तू सोच नहीं सकता है। चला ना, तेरा पता नहीं चलेगा कब तेरा अंदर साइंस आ गया। कंडीशन सप्लाई, जैसे जैसे करें वैसे वैसे कर। कहता है जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला के साथ पीला रंग? सोडियम, इसीलिए इसको पीला रंग देता है। ये वेपर लाइट में होता है। एकदम आराम से हम लोग रिवीजन करेंगे। अगला चला कहता है गैसों का उपयोग चिप्स में। चिप्स में नाइट्रोजन, बल्ब में हम लोग सर बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। क्लोरीन साफ करने के लिए, साफ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। कहता जब नाइट्रोजन को जोरदार ढंग से गर्म करेंगे चला तो एक हम एगो जुगाड़ बताएंगे। चला अभी तो हम एक कास्टिंग लेके आए हैं, तुम कहेगा नहीं रिएक्शन वा मास्टर कितना याद करेंगे ना, एको को याद नहीं करने देंगे। एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ हम लेके आएंगे। केकरा से कौन गैस निकलेगा तुम देखेगा, मार देगा, कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना आएगा तो बताएंगे। आएगा एक दिन हम इसका गैस का सारा रिएक्शन रटने वाला झोले खत्म कर देंगे। अगला चला जाओ, द नेक्स्ट वन इज ये कहता है कि सर उदासीनीकरण, अम्ल जब क्षार से विक्रिया करता है लवण और जल देता है। ई कट गया इसलिए गैस है, इसमें गैस है, इसमें अवक्षेप है। ई सही है, अम्ल और क्षार से विक्रिया करता है, लवण और जल देता है। अगला पीएच वाला क्वेश्चन हम बता दिए। चला ये कहता है पीएच में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट साल्ट है तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए अपरिवर्तित हो जाएगा आंसर। ये 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा तुम्हारा दिमाग, इसलिए ध्यान से देख के रहा। 5 मिनट के लिए तो कुछ नहीं उठेगा। आम्लिक के आधार पर कौन सा? आम्लिक निष्प्रभावीकरण देता है। OH- अम्ल नहीं देता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, अम्ल जो है चला नीले को लाल कर देता है। अब आ जाओ चला अगले में। अगला की कहता है, अगला कहता है समतल दर्पण के लिए छवि हम तो लिख दिए काल्पनिक या आभासी, एक के बात है। उसके बाद सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। ये भी तोरा हम पूरा लिस्ट बना दिए हैं। चला ये तोरा एकदम हर हाल में याद रखना है। अगला हम बता दिए चला पारदर्शी मतलब आर पार दिखे, अप्रदीप्त मतलब जेकर खुद के रोशनी नहीं हो, पारभासी मतलब अंशतः दिखे, प्रदीप्त मतलब पूरा दिखे। ये देखो पारदर्शी है, ये अंशतः दिख रहा है, पारभासी है, और ये अपारदर्शी है, ओपैक है, इंग्लिश लिखल है।
ई बोले थे चला अगर लौट के आने में 2.5 सेकंड लेता है, टाइम खाली आधा ले लो, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा दो, किसी भी तरंग के लिए जनरलाइज हो जाएगा। अगला कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि या प्रकाश, हम सर इसके लिए बताए थे, ध्वनि और प्रकाश के लिए क्या बताए थे तुमको कि ध्वनि और प्रकाश की तरंगों की अगर हम बात करें चला तो अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि, दाब, यांत्रिक, प्रत्यास्थ तरंग आता है, बाद बाकी कुछ पूछेगा तो अनुप्रस्थ। इस पर दोनों सवाल तुम्हारा बन जाएगा। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ध्वनि तरंग क्या है तो हम कहेंगे अनुदैर्घ्य है, प्रकाश तरंग क्या है तो कहेंगे अनुप्रस्थ है। अगला सवाल में आ जाओ, कहता है अगर ये बदल रहा है चला इतना है, अब इतना हो गया तो स्थिति इसकी बदल गई इसलिए स्थिति ऊर्जा है, और चूंकि लचीलापन है इसलिए प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। गुरुत्वीय होगा जब हथौड़ा हाथ में लेंगे ऐसे। द नेक्स्ट वन इज अगला 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 कहता है लिफ्ट वाला हम तोरा बतेबे किए, एक समान वेग से जाएगा, कोई परिवर्तन, एक समान वेग से आएगा, कोई परिवर्तन, ए तुरंत से जाएगा बढ़ेगा, ए तुरंत से आएगा घटेगा, दिल धक 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 करेगा, काट देंगे जीरो हो जाएगा, धाक धाक करेगा। अगला ईवीएम तोरा बताए चला कि निम्न में से किस मामले में कार्य नहीं होगा, इसमें कार्य नहीं होगा, क्यों नहीं कार्य होगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, बाद बाकी ईवी झुकल है, ईवी झुकल है, ईवी झुकल है, तो चला ये अगर एग्जैक्ट होगा सीधा होगा तो 90 डिग्री होगा, और झुक जाएगा चला तो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें भी झुकल है, ईवी ऐसे ऐसे चलता है, ईवी झुकल है, ईवी झुकल है, ये एकदम सीधा ऐसे ऐसे चलता है, कभी ऐसे ऐसे ही नहीं चलता है, इसलिए इसको मजबूरी में आंसर बनता है चला, वैसे एग्जैक्ट आंसर ही है नहीं। और उसके बाद डब्ल्यू एफ एस का थीटा हम बतेबे किए, डब्ल्यू किस पर निर्भर करता है चला, तो डब्ल्यू हम बताए हैं किस किस पर निर्भर करता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, अब जा सकता है तुम लोग, एफ एस कॉस थीटा चला एफ पर एस पर, और थीटा जब हो जाएगा 90 डिग्री तब, तो कहता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यू विल गेट द आंसर। अभी तक गया नहीं है, जाओ ना भाई, अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। नमस्कार है, मिलेंगे अगली कक्षा में सर, ठीक है। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए सर एक अच्छा सा बुक ला रहे हैं, जिस बुक पर लगभग 12 से 13 लोग काम कर रहे हैं सर। बहुत जल्द हम प्रकाशक का नाम बताने वाले हैं और उस प्रकाशन में सर हमारी किताब आएगी, ठीक है। नमस्कार सर, कोशिश करेंगे आपके हृदय तक पहुंचे और आपकी सेवा कर पाए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बाय, टाटा।